के साथ हम पूरे रूप से मशक्कत के साथ एकदम मजबूती के साथ देख लीजिए जो कई लोग आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी है, हम लोग भी है रूप से मेरा तो सवाल वो था जिला परिषद चुनाव अभी भी सब पता है। मैं तो पहले ही कहा कि ये सिर्फ खगड़िया नहीं बल्कि खगड़िया बेगूसराय दोनों जगह हुए सब लोग से पूरे हर समय उनका हमारी पार्टी ने भी वाम मोर्चा ने भी हर समय यहाँ के सवालों को लेकर करके लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो लड़ाई पार्टी के उम्मीदवार हैं, वाम मोर्चा और राजद के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो हमारे लोग जब लड़े हैं तो इससे ये अलग थोड़े माने जाएंगे। मैंने उसमें एक बात है, इनको क्यों देगा कि जो वर्तमान है उसको लोग क्यों देगा। 23,000 करोड़ रुपया मेहुल चौकसी लेकर के ससमान राजकीय अतिथि के रूप में उनको विदेश भेज दिया जाता है। वो क्या भ्रष्टाचार पर जो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे विजय माल्या अंबानी बिहार में चारा घोटाला से बड़ा, हम कोई तुलना नहीं करना चाहते चारा घोटाला से। चारा घोटाला का तो उसका उद्भेदन तो श्री लालू यादव जी ने ही किया था और 64 FIR लालू यादव ने करवाने का काम किया था। अलग है साजिश के तहत लोगों ने उनको फंसा। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय में जीत होगी, लेकिन अब भ्रष्टाचार से इनको जोड़ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो खुद 64 FIR किया, जो खुद लोगों को भेजा पकड़ाया, आप उसको साजिश के तहत कैसे, इनको साजिश ये था कि जो गरीबों के आवाज देने का काम, RSS को फूटी आंख भी लालू यादव दिखाई नहीं देते थे, इसलिए उस साजिश के तहत इनको फंसाया गया। फिर भी न्यायालय पर हमको भरोसा है और न्यायालय पर हम पूरी रूप से विश्वास है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन भ्रष्टाचार से आप तुलना नहीं कर सकते। सृजन घोटाले में क्या हो रहा है, कितने लोग पकड़ा है, बाल गृह जो घटना घटी, अभी पटना में जो ये गाय घाट में जो हुआ है, कह रही है वंदना गुप्ता जो उसकी जो निरीक्षिका है, वो कह रही है कि अगर मुझको कार्रवाई की गई तो मैं कितने लोगों को पोल खोलूंगी, कितने मंत्रियों के पोल, उनका वक्तव्य है, मेरा नहीं, तो लोग आ जाएंगे कटघरे में। ये क्या है, कहाँ है CBI, कहाँ है IB, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है कानून व्यवस्था। तो कई तरह की घटनाएं हो रही है। भ्रष्टाचार नल जल योजना में जितना आप लोग खुद घूमते हुए पंचायतों में, टोलों में, कितने नलों जीत के आई है। जो नीतीश कुमार के राजपाट में और बीजेपी के गठबंधन में महिला आज के डेट में 2 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल की औरत कोई सुरक्षित नहीं है। रिमांड होम की ही बात नहीं है, आए दिन आप देखते होंगे छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है। जो कॉलेज जा रही लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। केंद्र सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तब न पढ़ेगी। और बिहार सरकार का जो नीतीश कुमार हैं, ये बोलते हैं ना तो हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। यानी कि जिसने रिमांड होम में कांड किया, आप हमारे इन्होंने बोले, मैं हमारे नेतृत्व में 5 महिलाओं का जो है टीम वहां पर गए हुए थे हम। तो आपको याद होगी कि मुजफ्फरपुर जब कांड हुआ था उस समय यही सरकार सुशासन बाबू ने, जब SP उस मुकाम तक पहुंचने वाले थे, उसका तबादला कर देते हैं। और ब्रजेश ठाकुर के बेटा के बर्थडे में जाने वाले मुख्यमंत्री ये कहते हैं, जब लड़की बोली जिसने पहचान की, बड़े तुंद वाले, बड़े मूछ वाले, वो आज भी गिरफ्तार। ये पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह घटना हो रही है और सरकार मुंह दर्शक बन करके बैठी हुई है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार लोगों को खुल्ला अपराधियों को छूट दे दी है। सिर्फ उनको कुर्सी से प्रेम है, बिहार की जनता से कोई प्रेम नहीं। वर्तमान लॉ इस देश के संविधान पर खतरा है। जो देश का संविधान का प्रेमूल है, प्रेमूल साफ कहती है कि हम सभी धर्म के में लोगों को विश्वास करते हैं और आप मताधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। यही कर रही है। एक तरफ वो बात करती है गांधी की, बात करती है अम्बेडकर की, और गांधी अम्बेडकर को अपमानित करने का काम और उसके संविधान को तोड़ने की काम किया जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वार्टर फाइनल हम जीते हैं, सेमीफाइनल जीतेंगे और फाइनल में इनका नेस्तनाबूद होगा। संविधान पर कोई भी खतरा आएगा
देश की जनता और हम सब लोग एकजुट होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ रहेंगे। ये उनका फॉर्मूलापन है। इस राज्य के मुख्यमंत्री पर दया आती है, कैसे इतने चीज़ों को वो सर अपने को समाजवादी कहते हैं, बापू का यशोगान गाते हैं, बापू के 10 मंत्र वो दिन भर दोहराते रहते हैं, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी के गठबंधन के एक विधायक अगर कह रहा है कि मुसलमान का अधिकार छीन लिया जाए, मताधिकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए कदापि नहीं हो सकता। और इस राज्य के मुख्यमंत्री को तो कलंकित होकर के अपने जो गाल है, जिनको काला करने का काम किया है, उनको सफाई के तौर पर उस गोदी से उतर के बबुआ को हटना चाहिए। कराओ कि इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तो जेल में भेज देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो संविधान के साथ मजाक कर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में पटना में आए थे, हमारी उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी, और उन्होंने वहाँ पर अटल जी से बात की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये खुला है, सब लोग के पता है। और जब अटल जी ने मन भी बना लिया था, लेकिन जब नीतीश कुमार जी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री जो आज जो विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, अटल जी के साथ जब एयरपोर्ट चले गए तो एयरपोर्ट जाते जाते रास्ते में उनके विचार बदल रहा थे। तो जो आज बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए बिना बिहार का विकास नहीं होगा, और बिहार का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। हम सबसे अच्छा पूरे विश्व में भारत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि शरीर का जो अंग है, एक अंग भी अगर विकलांग हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा तो वो शरीर को मजबूत शरीर, मजबूत मानव नहीं कहा जाएगा। उसी तरह इस देश का जो मानचित्र है, उसमें बिहार अगर कमज़ोर रहेगा तो देश मजबूत नहीं होगा। लेकिन विशेष राज्य की दर्जा मुद्दा होना चाहिए। आज तो डबल इंजन की सरकार है, उनको तो ठुकरा दिया, और कहे थे कि मैं दिल्ली से जाते के साथ मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। तो एक साथ आप बैठे थी, जो बबुआ हैं बीजेपी के गोद में बैठ करके और चीख चिल्ला रहे हैं, तो उनको गोद से उतर जाना चाहिए ना, उतरते क्यों नहीं है? तो गोद भी का भी लालच है, और बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो बिहार की जनता को मूर्ख बनाएंगे तो उनकी संख्या तो घटते घटते कहाँ चली गई? इस राज्य की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया था, और जो वोट मिला था वो बिहार की जनता ने तय कर दिया था। लेकिन साजिश करके जो हुआ वो आप लोग